तो सभी 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों की घोषणा की जा चुकी है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। इस वक्त हमारे साथ पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष जुड़ रहे हैं। दिलीप साहब का स्वागत है। और पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में एक लंबा चुनाव, 1 महीने तक चलने वाला चुनाव होगा। आपका प्रचार वैसे ही पहले से ही काफी जोर पर चल रहा है, क्या उम्मीदें हैं? देखिए, उम्मीद तो पूरी है हमारी, पूरी बहुमत के साथ सरकार में आएगी भाजपा, और उसके लिए बहुत पहले से हम लोग तैयारी शुरू किए थे। और अभी महीना भर से हमारे जो वरिष्ठ सारे नेता बंगाल में लगातार आ रहे, संगठन का नीचे तक, नींव तक उसका निगरानी कर रहे हैं, और सब दृष्टि से हम एकदम तैयार हैं। हम जानते थे कि अप्रैल में ही चुनाव होगा, उसी को अनुसार तैयारी पूरी कर चुके हैं। ऐसे तो देखिए, कोई परीक्षार्थी होता है दिलीप साहब, वो तैयारी करता है साल भर, अच्छा स्टूडेंट, लेकिन जब डेट शीट अनाउंस हो जाती है उसके बाद लगता है कि अब इम्तिहान नजदीक आ गया है। तो अब आपका जब एक महीने का, एक बीच में मार्च का आपको मौका मिलेगा, आपके अभियान में क्या तेजी आएगी? नहीं, अभी तो चुनाव प्रचार ही शुरू करना है। अभी तो जो कर रहे थे हम, संगठन की मजबूती और लोगों तो मिलने का काम कर रहे थे, अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग लोगों तो उनकी विचार लेने का, ये सब काम चल रहा था। अब वो विषय हम सबके सामने रखेंगे, हम क्या करने वाले हैं, इस सरकार की जो चल रही है उसकी क्या कमियां हैं, और हम उसका बदले में क्या कर सकते हैं, किस प्रकार बंगाल को बना सकते हैं सोनार बांग्ला, ये सारा विषय लोगों के सामने हम रखेंगे। अगर आप बता सकें दर्शकों के लिए और बंगाल के वोटर्स के लिए, जब बड़े नेता रैली करते हैं, आप लोग रैली करते हैं, बहुत भीड़ आती है, वो तो दिखाई भी देता है, मीडिया भी उसको कवर करता है, लेकिन ग्राउंड पर घर घर जाने वाला जो प्रचार होता है, जमीन पर आप लोगों का प्रचार कैसे चल रहा है? हम पिछले जून महीना से शुरू किए हैं। प्रधानमंत्री जी के एक पत्र हम लोग घर घर तक पहुंचाए थे। मुझे लगता है सारा देश में अभियान चला तो उसमें 1 करोड़ से ज्यादा परिवार तक हम उस समय पहुंचे थे। उसके बाद आर अन्याय अभियान चलाया हम लोगों ने, उसके लिए भी घर घर के पत्र बांटे, बंगाल की स्थिति क्या है उस मामले में जो लोगों को जानकारी दिए। अभी एक बार फिर इसी प्रकार एक और कार्यक्रम लिया हम लोगों ने, वो भी डोर टू डोर कैंपेन किया युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने। तो हर कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा परिवार तक हम पहुंच रहे हैं, और जिस इलाका में हमारी काम कम थी, थोड़ा कमजोर था संगठन, वहां भी नए लोग आए, बूथ स्तर तक संगठन बनाए, उनको जोड़े, और आप देख रहे हैं पिछले महीना 1.5 महीना से बड़े बड़े नेता भी टीएमसी पार्टी छोड़ चुके हैं, उसमें ज्यादा लोग हमारी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। अभी चुनाव घोषणा हो गया, संहिता लागू हो जाएगा तो और भी लोग ज्यादा आएंगे, क्योंकि यहाँ जो चुनावी हिंसा और प्रशासनिक जो प्रताड़ना होती है उससे लोग डरते हैं। थोड़ी सी प्रशासन ढीला होने से, पुलिस अगर निरपेक्ष हो जाए तो और भी ज्यादा लोग हमारी पार्टी में ज्वाइन हो जाएंगे। मैं आपसे यही पूछने जा रहा था अगला सवाल कि ये जो एक बाढ़ सी आ गई थी तृणमूल के नेताओं का पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करना, ये सिलसिला अभी भी जारी रहेगा? जी, और ज्यादा लोग आएंगे। लंबी लंबी तालिका हमारे पास है। वो लोग थोड़ा सा सहमे हुए हैं जैसा कि घटना घट रही है, तो हम भी बोले आप भी आराम से आइए, परिस्थिति की समझ कर आइए, पूरी दम लगाए काम करना, इस मानसिकता बना करके आइए, और फिर ज्वाइनिंग शुरू हो जाएगी जोरदार। अच्छा, एक आप लोगों के लिए एक पुरानी शिकायत ये रही है कि जो पश्चिम बंगाल का प्रशासन है, पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन, वो आप लोगों का साथ नहीं देता, वो पॉलिटिसाइज हो गया है, पूरी तरह राजनीतिक नेताओं के हाथ में चला गया है। अब सारे तंत्र की कमान इलेक्शन कमीशन अपने हाथ में ले लेगा। अब तो ऐसी कोई शिकायत नहीं होगी आपको? हम उसी का राह देख रहे थे कि कब चुनाव संहिता लगेगा और चुनाव कमीशन के हाथ में प्रशासन चला जाएगा। यहाँ के पुलिस ऑफिसर चाहे ना चाहे सरकार के दबाव में आकर इस प्रकार काम करते हैं और हमारे को अनुमति नहीं देते हैं, और उनके सामने हमारे ऊपर आक्रमण होती है, चुपचाप देखते रहते हैं, क्योंकि उनको भी डर लगता है कि उनका ऊपर प्रशासनिक प्रेशर आएगा। तो और बाकी लोग भी देख रहे थे कि जब तक चुनाव संहिता नहीं लगता है और चुनाव कमीशन नहीं आती है और सेंट्रल फोर्स नहीं आती है, तब तक कोई खुलकर नहीं बोलते हैं। अब खुले मन से लोग आएंगे और दूसरे पार्टी से भी आएंगे। दिलीप साहब, आप लोगों का जो कैंपेन है, जब प्रधानमंत्री बात करते हैं तो एक कॉमन थीम दिखाई देती है कि आप ममता बनर्जी के राज में तुष्टीकरण को, तोलाबाजी जिसे आप कहते हैं, सिंडिकेट जिसे आप कहते हैं, कट मनी, उस सबको, भ्रष्टाचार को आप निशाना बनाते हैं। ममता बनर्जी ने भी एक पिच ले रखी है बाहरी बनाम घर वाले की। वो कहते हैं कि मैं घर की बेटी हूं और बाकी सब बाहरी हैं, गुजरात आकर के राज नहीं कर सकता बंगाल पर, ये उनकी पिच है। लेकिन हम कहां से, हम भी तो बंगाल के हैं, इसी धरती पुत्र हैं। लेकिन एक राष्ट्रीय पार्टी हमारी है, इसलिए राष्ट्रीय नेता यहाँ आते हैं। किसी प्रदेश में गृह मंत्री, प्रधानमंत्री कैसे पराये हो सकते हैं?
और ममता बनर्जी आज जो बात करी, वो कभी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस में रहे, उस समय प्रधानमंत्री आते थे, सोनिया गांधी आते थे, नरसिम्हा राव जी आते थे, कोई और नेता भी आते थे। प्रणब बाबू हमारे यहाँ के हैं, वो राष्ट्रपति बने, वो कभी आएंगे तो बाहर ही हो जाएंगे क्या? तो इस प्रकार बातें करने का कोई मतलब नहीं, जिनके पास कोई इशू नहीं रहता है तो इस प्रकार बातें रटाते हैं। तो उनकी व्यक्तिगत बात पर मैं नहीं जाता, उनकी घर की बहू भी पंजाब से आई है, तो इसलिए ये सब बातें लोगों को छूता नहीं है। लोग विकास की बात सुनना चाहते हैं, विकास की राजनीति चाहते हैं और हिंसा और भ्रष्टाचार की राजनीति को समाप्त करना चाहते हैं। दिलीप साहब, आप एक राज्य इकाई के अध्यक्ष हैं, जाहिर है आपकी अपनी जानकारी भी है और आपका मनोबल उठाना अपने कार्यकर्ताओं का काम भी है, लेकिन ममता बनर्जी भले ही 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन उनकी इमेज एक स्ट्रीट फाइटर की है और वो जब बातें करती हैं तो बड़ी एग्रेसिव कैंपेन अपना वो चलाती हैं। आप कितनी कठिन चुनौती मानते हैं बंगाल को? नहीं, एग्रेसिव मतलब यह है कि प्रधानमंत्री के बारे में अनक्सरफ बकना, गृह मंत्री जी के बारे में अपशब्द बोलना, दूसरे नेताओं के, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में अपशब्द बोलना, ये कोई आक्रामक नहीं है। आप काम करिए, दिखाइए। अभी कल परसों त्रिपुरा के मुख्यमंत्री आए थे, उन्होंने चुनौती देके गए कि आइए विकास की बात हो, हमारे साथ तुलना करिए, हम डिबेट करें कौन कितना किया है। हम तो 3 ही साल काम किया है, हम भी इसी रास्ते में चल करके हमारे केंद्र सरकार ने क्या किया है, दूसरे प्रदेश के सरकार ने, भाजपा सरकार ने क्या क्या किया है, उसके साथ तुलना करेंगे और हम दावे से बोलेंगे ये हम करेंगे, क्योंकि हम कर चुके हैं। प्रधानमंत्री ने जितनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की है और उसका योजनाओं का लाभ बंगाल को नहीं मिलता है, ये बात भी हम उठा रहे हैं। लोग उसका चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे आयुष्मान योजना का लाभ हो, ये सबसे वंचित रह गए। यहाँ सरकारी कोई भी योजना का लाभ लेना है, आपको कटवानी देना पड़ता है। इससे लोग निजात पाना चाहते हैं। सरकार स्कूल में भर्ती हो या तो नौकरी में भर्ती हो, वहाँ भी पैसा देना पड़ता है। इससे लोग बचना चाहते हैं, इसलिए मुक्ति चाहते हैं। ये सारे इश्यू सामने आएंगे। लेकिन इस वक्त उनको ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी इन सब ये सारे आरोप आपके ऊपर उल्टा डालना चाहती हैं कि किसान सम्मान निधि की हमने तो लिस्ट वेरीफाई करके दे दी, केंद्र पैसा नहीं दे रहा है, हम बाकी योजनाओं में भी शामिल होने के लिए अब तैयार हो गए हैं। अभी उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन के लिए केंद्र हमारी मदद करे कि टीकाकरण हम मुफ्त में करा सकें सबका बंगाल में। वो तो प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी है, देश के सब लोगों को टीका दिया जाएगा और उसका एक स्तर निश्चित किया है, वो चालू हो गया है। 1 करोड़ 1.5 करोड़ लोगों को टीका मिल गया है, लेकिन योजनाओं का लाभ क्यों नहीं मिला? 5 साल 6 साल से क्यों लंबित रहा? आज उन्होंने एक लिस्ट भेजी है, उससे पहले 23 लाख लोग अपने आप नाम रजिस्ट्री किए थे, उसका वेरिफिकेशन उनको करना है, अभी तक नहीं कर पाए, इसलिए यहाँ किसान वंचित रह गए 12,000 14,000 रुपया से। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोल के गए जिस दिन हमारी सरकार होगी दूसरे दिन हम ये सब बकाया 12,000 रुपया और आगे का साल प्रति साल देते जाएंगे और आयुष्मान योजना का लाभ भी बंगाल के लोगों को मिलेंगे और कोई काटमानी और सिंडिकेट राज यहाँ नहीं चलेगा, सब बंद कर देंगे। आखिरी सवाल मेरा दिलीप जी, चुनाव में आजकल हम देखते हैं कि बड़ी देर में जाकर के पॉलिटिकल पार्टीज जो है अपना मैनिफेस्टो या विजन डॉक्यूमेंट वो जारी करती हैं। कई बार तो ऐसा हुआ है कि एक फेज का इलेक्शन हो गया, उसके बाद मैनिफेस्टो निकाला। आपका ये डॉक्यूमेंट और जो आपके वादे लिखित फॉर्म में कब तक बंगाल की जनता के सामने होंगे? चुनाव वोटिंग शुरू होने से बहुत पहले ही आ जाएगी। आधा हमारी तैयारी है और कुछ चीजें जो जनता चाहती है, हम लोगों ने कल जो लक्ष्य समारोह बांग्ला एक अभियान चलाया, 30-40 गाड़ियां कई हजार बूथ तक पहुंचने के लिए उनको भेजी, सुझाव पेटी देके, उसमें कुछ सुझाव आएगा, उसको हम जोड़ेंगे साथ में और आते ही तुरंत हम उसको मैनिफेस्टो के रूप में लोगों के सामने रख देंगे। दिलीप घोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। चुनाव की आपको शुभकामनाएं। दिलीप घोष, बंगाल बीजेपी अध्यक्ष, हमसे बात कर रहे थे। और इन 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा होने के बाद अब पूरी रफ्तार के साथ इन 5 राज्यों में चुनाव के प्रचार की रफ्तार आप देखेंगे। खास तौर पर पश्चिम बंगाल पर हमारी नजर है। अब जब इस ब्रेक के बाद लौटेंगे तो सीधे शुरुआत करेंगे आज के कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र में हमारे साथ आज होंगे राकेश सिन्हा, जो कि राज्यसभा सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। अभय दुबे होंगे हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता, और बिनॉय सिंह तृणमूल कांग्रेस पार्टी के नेता भी हमारे साथ होंगे। किसका होगा बंगाल, सबसे बड़ा सवाल।